अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास टीपी हैं काफ़ी सारे और ये मेन पैनल कहलाया जाता है। ये दरअसल वो थ्री फेज़ की सप्लाइयाँ हैं जो अपना जितनी भी आपकी मेंस वगैरह मीटर से मेंस वगैरह आती हैं वो सारी यहाँ पर लग जाती हैं। इस वक्त हमारे पास 5 मीटर हैं जिनकी मेन लगी हुई है। ये डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट पावर के ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है। 100 एम्पेयर का भी ब्रेकर है हमारे पास, 60 एम्पेयर का भी ब्रेकर है हमारे पास, सॉरी 60 एम्पेयर का ब्रेकर ये रहा। 60 एम्पेयर का ब्रेकर है, 60 एम्पेयर का ब्रेकर है और 150 एम्पेयर का भी ब्रेकर है। होता क्या है, आप देखेंगे 100A लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 100 एम्पेयर का ब्रेकर है। 100 एम्पेयर से मुराद ये है कि इसमें एक फेज़ पे 100 एम्पेयर आएंगे, दूसरे पे भी तीसरे पे भी, तब ये ट्रिप करेगा। ये तो थी आसान अल्फाजों में समझने की। होता क्या है दोस्तों, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्रेकर 100 एम्पेयर का, इसमें ये वाली जो बटन कहलाती है ये ट्रिपिंग कहलाती है। हम इसको चेक करते हैं, अगर हम लोग कभी भी ब्रेकर नया ख़रीदते हैं सबसे पहले हम इस बटन को चेक करते हैं। हर 3 फेज़ ब्रेकर के पास ये एक बटन ज़रूर होती है आगे पीछे। किसी में राइट लेफ़्ट हैंड पे उल्टे हाथ की तरफ होती है, किसी के सीधे हाथ की तरफ होती है, कोई डाउन साइड पे होती है और कोई बिल्कुल ब्रेकर के साइड पे होती है। तो ये अलग अलग साइज़ के ब्रेकर आते हैं, अलग अलग नंबरिंग के पावर के ब्रेकर आते हैं। इस वक्त जो हमारे पास ब्रेकर है ये तारासाकी का ब्रेकर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 100 एम्पेयर का जो ब्रेकर लगा हुआ है दोस्तों, इसमें है क्या समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, हम इसकी ट्रिपिंग चेक करेंगे। ट्रिपिंग चेक करना नहायत आसान रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेकर बिल्कुल सही है। फिर हम चेक करेंगे, जब भी ब्रेकर लें सबसे पहले इस बटन को आप पुश करें। ये बटन मैंने फिर कहा आगे पीछे इस एरिए में कहीं ना कहीं होती है और वाज़े तौर पर डॉट का निशान होता है और हमें अंदाज़ा हो जाता है, पता लग जाता है कहाँ पर है। ये वाले ब्रेकर पे इस वक्त लोड नहीं है और ऑफिस बंद है, तो हम लोग सुबह के टाइम है इसको चेक कर रहे हैं। ये ट्रिप कर गया, इसका मतलब है ये ब्रेकर सही है। अच्छा, ब्रेकर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझना नहायत ज़रूरी होती है। फिर मैं कहूँगा दोस्तों, जो नए काम करने वाले हैं वो अपने उस्ताद से, अपने टीचर से मालूमात करके काम करें, नहायत बेहतरीन और अच्छा रहता है, किसी किस्म का कोई हादसा नहीं होता। ये जो हमारा 100 एम्पेयर का ब्रेकर है, इस पोल ये 3 ब्रेकर एक साथ होते हैं, ठीक है। ये 100 एम्पेयर है, ये 100। बाद लोग सवाल करते हैं कि 100 एम्पेयर से क्या मुराद है। ये 33 एम्पेयर, 33.33 एम्पेयर, दूसरे पे भी 33.33 एम्पेयर और तीसरे पे भी 33.33 एम्पेयर, तो 100 एम्पेयर बनता है। ये सब बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। होता क्या है, जो हमारे पास 100 एम्पेयर होता है ये एक पोल पे, एक फेज़ पे, एक लाइन पे ये 100 एम्पेयर लेता है। दूसरे पे भी 100, तीसरे पे भी 100। 100 का मतलब ये होता है कि ये 100 पे आके ट्रिप कर जाएगा। जैसे 100 वोल्ट वाट एम्पेयर होंगे, 100A लिखा हुआ है, 100 एम्पेयर होंगे, फ़ौरन से ये ट्रिप कर जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसकी ट्रिपिंग की जो वजूहात होती है, वो ये होती है दोस्तों कि अगर इसके अंदर कार्बन आ जाता है, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। जब शॉर्ट सर्किट होते हैं, जब ये फेज़ आपस में मिलेगा तो शॉर्ट सर्किट होगा और ये ट्रिप कर जाएगा। और दूसरे नंबर पे अगर जो मेन लाइन ऊपर से आ रही है, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर ट्रिपिंग होगी, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो ब्रेकर काम नहीं करेगा। इसकी ये शर्त होती है कि ब्रेकर जो है, अगर इसका करंट पास होने के बाद अगर इस साइड पे करंट पास शॉर्ट सर्किट होगा तो ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। वजह ये है कि ब्रेकर कहता है अगर मेरे पास से करंट गुजरेगा उसके बाद कोई भी मसला होगा तो मैं 100 एम्पेयर तक की जवाबदारी लेता हूँ। अगर शॉर्ट सर्किट 100 एम्पेयर से कम होगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। 100 शॉर्ट सर्किट जब भी होता है, एम्पेयर बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पेयर हो जाते हैं। जब एम्पेयर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 100 एम्पेयर से अबव जाएगा करंट और ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। सही है। दूसरी चीज़, आपस में टच होती है तो ही ब्रेकर ट्रिप करता है शॉर्ट सर्किटिंग में, और 100 एम्पेयर से अबव करंट होगा तो ट्रिप करेगा। तीसरी वजूहात क्या होती है ब्रेकर की, सेम ओस और कार्बन आने की वजह से ब्रेकर ट्रिप करते हैं। ट्रिप क्यों करते हैं, इनमें 2 पट्टियाँ होती हैं, पॉइंट होते हैं, जब आपस में ऑन ऑफ होता रहता है, कार्बन आता है, सेम ओस वगैरह, और काफ़ी पुराने होने की वजह से इनमें कार्बन आ जाता है 2 पॉइंटों के बीच में, तो स्पार्किंग करता है। और कभी भी इस तरीके से आपको ब्रेकर्स में से स्पार्किंग की आवाज़ नज़र आए तो सुनाई दे तो फ़ौरन से आप ब्रेकर को चेंज करें। अच्छे टेक्नीशियन से मालूमात करके ये सब ज़रूर करें, क्योंकि स्पार्किंग से ये होता है कि वोल्टेज कभी अप डाउन कम ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ब्रेकर आपका ट्रिप कर जाता है। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोहे का पैनल क्यों इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक लकड़ी का क्यों नहीं करते। देखिए दोस्तों, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगती है। जब आग लगेगी तो दोस्तों डेफिनेटली
अगर ये पैनल लोहे का नहीं होगा, लकड़ी का होगा, तो ये आग पकड़ लेगा और पूरे पैनल को हमारे आग लग जाएगी और सारे ब्रेकर्स वगैरह शॉर्ट हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। बिलफर्ज ये वाला ब्रेकर हमारा शॉर्ट करता है, ठीक है। अगर ये लोहे का पैनल है, आग लगती है तो हद से यहाँ तक बस्ट करके जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। जब नहीं जाएगी तो ये हमारे 3 ब्रेकर सेफ़ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। दूसरे नंबर पे हम इस चीज़ को समझते हैं, इसमें से जो 4 पोल 3 फेज़ के जो मीटर होते हैं उसमें 4 तारें आती हैं। चारों तारें हमारी 4 में से 3 फेज़ की वायर जो होती है वो हमारे इस तरफ आ जाती है ब्रेकर्स में से, और न्यूट्रल जो है ये वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही होगी, ये साइड पे होती हुई ये डायरेक्टली हमारे पैनल की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ 100 एम्पेयर का लोड था तो हम लोगों ने इस पर 25 mm की वायर डाली है, और यहाँ पर भी 25 mm की वायर है, 100 एम्पेयर का लोड है। यहाँ पे लोड कम है, सॉरी, यहाँ पे लोड कम है, यहाँ 60 एम्पेयर है तो हम लोगों ने इसको 16 mm की वायर डाली हुई है। यहाँ 50 एम्पेयर का लोड है और इस पोर्शन पे भी 50 एम्पेयर का लोड है तो हम लोगों ने 60 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया हुआ है। और यहाँ पे लोड हमारा 110 एम्पेयर का है, इसलिए हम लोगों ने 150 एम्पेयर की टीपी लगाई हुई है। ये भी लोड के हिसाब से लगाई जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप तार बहुत हेवी तार लगा लो, 25 mm की वायर लगा लो तो कोई सेफ्टी मतलब सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम वायर ख़रीदते हैं वायर की कॉस्ट बड़ी होती है। जैसे तार मोटी होगी तो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, उसमें कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तार अगर छोटी होगी, पतली होगी, 16 mm की तार कम कीमत में मिल जाती है। अगर आप 25 mm की तार लेंगे थोड़े और प्राइस बढ़ जाएंगे, थोड़ी और कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरीके से 35 mm की लेंगे तो उसकी और कीमत बढ़ जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे तार मोटी होती रहती है वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती रहती है। न्यूट्रल इसका डायरेक्ट होता है, 4 पोल वायर होती है, 4 कोर वायर होती है जिसमें 4 तारें होती हैं, जिसमें से 1 2 3 वायर फेस की हम लोगों ने ब्रेकर्स में से होती हुई हमारे पैनल के पास जा रही है और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्रेकर्स को हमेशा ऐसी जगह पे लगाया करें जहाँ पे पानी, सेम, ओस, हवा, गर्दो गुबार ना हो, क्योंकि गर्दो गुबार में मिट्टी वगैरह होती है जिसकी वजह से आपका ब्रेकर ख़राब हो जाता है। मिट्टी वगैरह चली जाती है, पॉइंट में कार्बन आ जाता है, मिट्टी आ जाती है तो वो पूरे तरीके से ट्रिप पंच नहीं होता, मिलता नहीं है पॉइंट आपस में, तो क्या होता है स्पार्किंग होती है और आपका ब्रेकर ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पानी, सेम, ओस, हवा में गर्दो गुबार ना हो, ऐसी जगह पे लगाएं, अच्छी जगह पे लगाएं, साफ़ सुथरी जगह पे लगाएं। बहुत सी हमारे इलेक्ट्रिक की आइटम्स ऐसे होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सेम ओस वाली जगह पे लगाते हैं जो 100% लगानी चाहिए, और कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग उस साइड पे नहीं लगाते। मेन पैनल्स वगैरह हम लोग हमेशा साइड पे लगाते हैं, वजह ये होती है इसको सेम ओस से बचाना पड़ता है। आइए अभी हम समझने की कोशिश करते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसको हम सेम ओस और नमी वाली जगह पे लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, 100% परफेक्ट रहता है। जैसे जहाँ पे पानी की मोटरें वगैरह लगी होती हैं, जहाँ पे पानी का बहाव ज़्यादा होता है, उस जगह पर जहाँ बारिश होती है तो पानी खड़ा रहता है, वो जगह है अर्थ की। अर्थ नहायत ज़रूरी है, अर्थ एक बेहतरीन चीज़ है, अर्थ का काम बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी वायर अर्थ की लगी हुई है, ये हम लोगों ने ऐसी जगह लगाई है कि जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, सेम ओस वगैरह होती है। वजह ये होती है दोस्तों, जब अगर ये पैनल आपका ये ब्रेकर मिसाल के तौर पर शॉर्ट सर्किट होकर इस पैनल में करंट आएगा, जब इस पैनल में करंट आएगा तो इस पूरे पैनल में करंट फैल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अर्थिंग की हुई है, ये वायर डायरेक्ट ज़मीन के अंदर जाती है और जहाँ पे सेम ओस, नमी, गीली जगह होती है वहाँ जाके करंट फैलता है। जैसे ही करंट फैलेगा ऑटोमेटिकली आपका ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। 100 एम्पेयर का होगा तो ट्रिप कर जाएगा, 60 का होगा, 150 का होगा, ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर हद से ज़्यादा ही आपका करंट आ रहा है और आपका ब्रेकर काम नहीं कर रहा तो यकीन मानिए कि करंट फैलता ही रहेगा और आपका मीटर भी फास्ट चलेगा और शॉर्ट सर्किट होकर आपका मीटर उड़ सकता है। इसलिए ब्रेकर जब भी लगाएं हमेशा अच्छी क्वालिटी के लगाएं। हम लोगों ने जो ब्रेकर इस्तेमाल किए हैं तारासाकी के किए हैं, आप भी चाहें तो किसी अच्छी कंपनी का ब्रेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ शॉर्ट सर्किट। अगर आपको शॉर्ट सर्किट लगता है, करंट लगता है, होता क्या है? देखिए दोस्तों, अगर सिंगल फेज़ जैसी है, हमारे पास सिंगल फेज़ है, ठीक है, इसमें न्यूट्रल आ रहा है, इसमें एक फेज़ आ रहा है, ये दोनों न्यूट्रल फेज़ है, ठीक है। न्यूट्रल हम लोगों ने यहाँ से अटैच कर दिया और फेज़ हम लोगों ने यहाँ से ले लिया, ठीक है। इसमें फेज़ में जो करंट है वो 15 हर्ट्ज़ का है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव 15 हर्ट्ज़, 1 सेकंड में 50 चक्कर काट के जो बिजली बनाती है मकनातीसी लहरों को 15 हर्ट्ज़ कहलाती है। 15 हर्ट्ज़ इसको कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको शॉर्ट सर्किट लगता है 15 हर्ट्ज़ का,
ठीक है, तो आपको बहुत बुरा शॉट लगेगा। और अगर आपको ये एक मिसाल है, ये भी 15 हर्ट्ज़ है, ये भी 15 हर्ट्ज़ पे बिजली बनी है। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको हाथ लग गया तो यकीन मानिए 100 हर्ट्ज़ का आपको शॉट लगेगा और आपकी तबाही मच जाएगी। आप बिल्कुल मतलब पूरे तरीके से जल जाएंगे। इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लिए कि आपके प्लास होता है, अगर आपके प्लास गलती से इन दोनों फेज़ों पे लग गया तो यकीन माने आपका प्लास गायब हो जाएगा, ऐसे चुकरा चूर हो जाएगा, ज़र्रे ज़र्रे हो जाएगा कि आपकी आंखों की तरफ फैल सकता है, आ सकता है। आपका जिस्म तो डैमेज करेगा लेकिन आपकी आंखें भी डैमेज कर सकता है। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें और हमेशा प्रोफेशनल से गाइडलाइन लेते रहें। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जब ये 15 हर्ट्ज़ से मुराद ये होता है कि 50 हर्ट्ज़ जैसे मैंने पहले बताया, और 15 हर्ट्ज़ उसमें 15 हर्ट्ज़ इसमें। निस्बत सिंगल फेज़ में काम करना नहायत आसान रहता है। अगर कहीं से एक फ़ेज़ आ रहा है, आपने उसी फेज़ को दूसरे फेज़ से मिला दिया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास सिंगल फेज़ है। लेकिन 3 फेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 फेज़ नहायत ख़तरनाक चीज़ रहती है। मेरे सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट रही है कि 3 फेज़ नहायत ख़तरनाक है। हमेशा प्रोफेशनल से अपने उस्ताद से मशवरा लेके काम किया करें, ये नहायत अच्छा रहता है। हमारे दोस्त ने अभी इलेक्ट्रिकल में इन्होंने यहाँ पे लकड़ी का पैनल लगाया है, हम इसको ख़त्म करके लोहे का पैनल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लोड के हिसाब से हमेशा वायर्स को लगाया करें, लोड के हिसाब से ही हमेशा काम किया करें, और लोड के हिसाब से ही ब्रेकर लगते हैं। 100 एम्पेयर की जगह 100 का लगेगा, 150 की जगह 150 एम्पेयर की जगह 150 का लगेगा, और 60 एम्पेयर की जगह आपका 60 एम्पेयर का ब्रेकर लगेगा। और लोड के हिसाब से ही आपका वायरिंग वगैरह की जाती है। हैवी वायर लगेंगे तो ज़ाहिर है कॉस्ट ज़्यादा होगी। अच्छा, कभी आपका ब्रेकर इस तरीके से हिल रहा हो तो आप परेशान ना हुआ करें, बस आप ये देखा करें स्पार्क ना हो रहा हो, ब्रेकर गर्म ना आ रहा हो। और अगर आप इसको ट्रिपिंग करेंगे और फ़ौरन से ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब है आपका ब्रेकर बिल्कुल सही पोजीशन पे है। और जब भी आप ब्रेकर को उठाएंगे इस तरीके से उठाएंगे। ये स्टिक है, हमारे मसवाक है, लेकिन हम इसको सिर्फ चेकिंग के लिए बता रहे हैं। नसवाक का इस्तेमाल जब भी आप चेक वगैरह करें, क्योंकि हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तो नसवाक बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि गीली नसवाक से आप काम कर रहे हो आपके शॉट लग जाए। तो कोशिश क्या करें, नसवाक का इस्तेमाल ना करा करें। ठीक है, बताने में हम तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास डंडी वगैरह नहीं थी, हमारे पास टेस्टर नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने इस तरीके से आपको बताया। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। कोशिश क्या करें अपने प्रोफेशनल से गाइडलाइन लेके काम करें, नहायत अच्छी है। फिर मैं कहूँगा 16 mm वायर की कॉस्ट कम होती है, 25 mm की उससे ज़्यादा होती है, और 35 mm की सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती रहती है। और वायर का अच्छा, सीसी कॉपर और चाइना कॉपर में बहुत कोई फ़र्क नहीं होता। लोग आपको कहते हैं कि यार सीसी कॉपर ले लें, या नहायत अच्छी है। सीसी कॉपर का मतलब मीनिंग ये होती है कि सिल्वर की तार, सी से सिल्वर और सी से कॉपर आता है। सिल्वर की तार पे कॉपर का पानी चढ़ा दिया जाता है, उसको चाइना कॉपर कहते हैं। दरअसल वो सीसी कॉपर होती है। लोगों ने चाइना कॉपर कहा दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सीसी कॉपर होती है। उसकी पहचान भी बहुत आसान तरीके से है। अगर आप तार लेंगे, जब आप तार की कटिंग करेंगे, बिल्कुल सेंटर से सामने से आप देखेंगे वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, तो आप समझ जाइए कि वो सीसी कॉपर है। उसके ऊपर जो आपको कॉपर लगी होगी, आप उसको ज़रा सा घिसेंगे तो बिल्कुल अंदर से वाइटनेस निकल आएगी, बिल्कुल वाइट रंग की तार होगी। सिल्वर वाइट रंग का होता है, तो इसकी पहचान नहायत आसान है। और जो प्रोफेशनल बंदे काम करते हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, काम करें, अच्छा करें, और दूसरे के इक्विपमेंट्स को अच्छी गाइडलाइन देके और अच्छी मशवरा देके आप काम करें। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।